नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं सुनैना और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी पेटीकोट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। इस पेटीकोट को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर का कॉटन फैब्रिक लिया है और ये सिंगल अर्ज का है, मतलब इसकी जो विड्थ है वो 35 इंच की है। अब इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और जैसे मार्केट से फॉल होके आता है सेम अभी वैसे ही रहने देंगे। अब इसे मैंने ओपन कर लिया है और ये फैब्रिक जो है सिंगल फोल्ड में है। अब सबसे पहले यहाँ पर बेल्ट के लिए कपड़ा कट करके सेपरेट कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग के लिए आपके वेस्ट का जितना भी राउंड में मेजरमेंट है उसमें 1 इंच ऐड करें। जैसे मैं यहाँ 40 वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग इस पेटीकोट को बना रही हूँ, तो उसमें मैं 1 इंच ऐड करूँगी तो 41 इंच होगा, इसलिए मैं 41 इंच की बेल्ट रेडी करूँगी। अब देखिए इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसकी चौड़ाई मैंने 1.7 इंच ली है। सिलाई होने के बाद 1.2 इंच की बेल्ट रेडी हो जाएगी। अब जहाँ तक फैब्रिक फोल्ड किया है वहाँ तक मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को मेजर करेंगे तो ये 3.5 इंच है। अब 3.5 इंच मार्क करते हुए एक लंबी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को कट कर लेंगे। तो इस स्ट्रिप को कट कर लेने के बाद सेम मेजरमेंट से एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन को भी कट कर लेंगे। तो सेम मेजरमेंट से 2 स्ट्रिप्स कट कर लेने हैं इस फैब्रिक से। इस पेटीकोट में वेस्ट का राउंड में मेजरमेंट है 40 इंच। 40 को हाफ करेंगे तो 20 इंच होगा, उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। तो 21 इंच तक मैंने इस बेल्ट को फोल्ड कर लिया और देख सकते हैं इतना फैब्रिक इसमें कम हो रहा है। तो इसके लिए दूसरे वाले स्ट्रिप को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। 1/2 इंच इसको ऊपर ओवरलैप करके रख लेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे जहाँ तक बेल्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये 7.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा हमें ऐड कर लेना होगा। अब इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को इसमें ज्वाइन कर लेने के बाद इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और देखिए ये 21 इंच के लिए बेल्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। अभी इस बेल्ट को साइड में रखेंगे और इस बचे हुए फैब्रिक से डोरी तैयार करेंगे। बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लेने के बाद इतना फैब्रिक जो है हमारे पास बचा है और ये लेंथ वाइज फोल्ड है। अब मैं इसे विड्थ वाइज फोल्ड कर रही हूँ। अब मैंने इस फैब्रिक को विड्थ वाइज सिंगल फोल्ड कर लिया है और ये जो हमारे पेटीकोट की विड्थ होगी और ये लेंथ। इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 35 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो भी 35 इंच है, मतलब ये स्क्वायर में फैब्रिक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फैब्रिक का किनारी वाला हिस्सा है और यहाँ भी फैब्रिक का किनारी वाला हिस्सा है, यहाँ से धागे नहीं निकलते हैं। इसके बाद ये जो बेल्ट है इस तरह से फोल्ड हो जाएगा डबल में और यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लेना है। यहाँ इस तरह से पेटीकोट में बेल्ट को ज्वाइन कर लेने के बाद इसके रेडी लेंथ को आप चेक कर सकते हैं। तो इस पेटीकोट में रेडी लेंथ है 36 इंच। तो ये देखिए पेटीकोट की जो रेडी लेंथ है यहाँ पर 36.5 इंच आ रही है। तो 2 मीटर के फैब्रिक में आप सिर्फ 36 इंच और लेंथ तक ही इस पेटीकोट को रेडी कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो 2 मीटर में नहीं होगा, आपको 2.25 मीटर फैब्रिक लेना होगा। और अगर आपकी हाइट कम है तो आप यहाँ से फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर फोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे 36 इंच रेडी चाहिए, इसलिए मैं बॉटम को ऐसे ही रहने दूँगी। अब मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ। तो बेल्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों को ज्वाइन कर लेंगे और इसमें डबल सिलाई ज़रूर लगा लीजिएगा। एंड सिंपली दोनों फैब्रिक को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब पेटीकोट में गैदर्स डालने हैं। तो बेल्ट वाले फैब्रिक को मैंने सीधा करके रखा है और इस फैब्रिक को उल्टा करके रख लेना है और यहाँ तक जो है हमें सीधी सिलाई चलानी है पहले। उसके बाद से गैदर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे प्लीट्स बनाते जाएंगे। प्लीट्स की जो गहराई है वो ज़्यादा मत रखिएगा, छोटे छोटे प्लीट्स ही बनाएंगे और सभी प्लीट्स को थोड़ी दूरी दूरी पर ही बनाएंगे।
प्लेट्स की डायरेक्शन को भी आप देख लीजिए, सभी प्लेट्स जो है सेम डायरेक्शन में रखना है पूरे लास्ट तक। अगर आप गैदर या चुनट बना रहे हैं तो वो आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। एंड सिंपली हमने यहाँ पर ये प्लेट्स बना ली है पूरे बेल्ट में। इस तरीके से प्लेट्स बना लेना है। तो देखिए प्लेट्स या गैदर्स बन जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ जॉइंट के पास से टॉप स्टिच लगा लेंगे पूरे बेल्ट में। लेकिन उसके पहले यहाँ पर हमें कुछ मार्किंग करनी है, तो ऊपर से डाउन मैं 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इतनी दूरी तक पेटीकोट को ओपन रखना है। देन सेम मार्किंग उस साइड भी कर लेंगे। तो बेल्ट के बिल्कुल किनारे पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। ध्यान रखिए बेल्ट की जो सिलाई मार्जिन है वो ऊपर की साइड हो। और ये टॉप स्टिच मैंने लगा ली है। अब इसकी जो किनारी है इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ही फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि फैब्रिक जो है वो कम है, तो बस थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और ये दूसरा साइड है, यहाँ पर भी सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो इतनी दूरी तक की सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 5 या 6 इंच तक। अब ये जो बेल्ट है ना, इसकी ऊपर की साइड 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसे फोल्ड करके पेटीकोट के सिलाई मार्जिन के ऊपर इस तरह से रख लेना है। फिनिशिंग अच्छी आए इसके लिए इस सिलाई मार्जिन के थोड़ा सा ऊपर करके इस बेल्ट को रखें। अब यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई मार्जिन के थोड़ा सा ऊपर इस बेल्ट को रख कर स्टिच कर लेना है। बेल्ट को स्टिच करने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि इस बेल्ट को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है, नहीं तो बेल्ट जो है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो आराम से मशीन को स्लो करके सिलाई लगाएं। तो देख सकते हैं ये बेल्ट जो है पेटीकोट में बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुकी है। इसी तरीके से बेल्ट को स्टिच कर लेना है। अब इसे साइड से स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इसे पलट लेंगे, बराबर से मिलाकर यहाँ तक रख लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ओपन रहने देंगे। इसके बाद यहाँ से पूरे बॉटम तक सिलाई लगा लेंगे। तो अब मैं आपको मशीन पर बताती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने इसे ओपन रखा है और यहाँ से मैं सिलाई को स्टार्ट करूँगी और पूरे बॉटम तक सिलाई को कंटिन्यू कर लूँगी। यहाँ पर आप इसे डबल सिलाई भी ज़रूर लगा लें। अब इसके लिए डोरी तैयार करना है। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक था ना, ये 28 इंच का फैब्रिक जो है बचा था, तो इससे मैं डोरी तैयार करूँगी। तो इस फैब्रिक को मैंने 1-1 इंच बराबर से कट कर लिया है और ये लंबी स्ट्रिप मैंने रेडी कर ली है। अब इन तीनों को मैं जॉइन कर लूँगी। सभी स्ट्रिप्स को डबल सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। तो तीनों स्ट्रिप्स जो है वो जॉइंट हो गए हैं। अब इसकी एक किनारी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी किनारी को भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से एक फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। पूरी डोरी को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। इसमें मैंने इसके बॉटम को फोल्ड नहीं किया है, तो बॉटम को आपको इसी तरीके से रहने देना है। अगर फोल्ड करेंगे तो लेंथ जो है वो कम हो सकती है। डोरी को स्टिच कर लेने के बाद मैंने इसे पेटीकोट में इंसर्ट कर दिया है और ये पेटीकोट भी हमारी बनकर रेडी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने सिर्फ 2 मीटर के फैब्रिक से 40 कमर के इस पेटीकोट को रेडी किया। तो बहुत ही इजी था इस पेटीकोट को बनाना, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।